तो हमारे 12th के बच्चे अभी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन देख के ही वो समझ गए होंगे कि वो पिछले जो लास्ट वीडियो अपलोड किया गया है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और साथ में इसमें पीएमआई यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल है। तो लास्ट क्लास में आपको लास्ट वीडियो में आपको पीएमआई कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका वो पढ़ा दिया गया था और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया गया था, शायद 2 क्वेश्चन था इस पर। और ये तीसरा क्वेश्चन जो कि 3/3 ऑर्डर का है, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन करवाया गया था मैट्रिक्स पर शायद वो 2/2 ऑर्डर का था। ये 3/3 क्या है, तो प्रोसेस सेम होगा, आप समझ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, n = 1 सिंपली बता दे रहे हैं आपको। आप पहले क्या करते हैं, n = 1 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो आप वहाँ ये दिया गया है, अगर आप उसमें n = 1 पुट कीजिएगा तो लेफ्ट में a⁴ आ जाएगा और 3 पे पावर n जो है 1 - 1 फिर 1 - 1 और सारा वही हो जाएगा ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 हो जाएगा। आपको बताया गया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन में करना क्या होता है हम लोगों को कि पहले एक बार n = 1 पे लेफ्ट इक्वल टू राइट दिखाना होता है, फिर n = k मान लेना होता है कि n = k के लिए ट्रू है और तब दिखाना होता है कि यह n = k+1 के लिए भी ट्रू होगा और तब कहते हैं कि पीएमआई से प्रूव्ड हुआ। ये तरीका है, लास्ट वीडियो देख लेंगे। अगर आपको लगता होगा कि जल्दी से शुरू कर दिए इसको तो आप लास्ट वीडियो देख लें। 3⁻1 - 1 कितना बचेगा बाबू, 0 ना, और 3⁻0 मतलब क्या बचेगा वो 1। a⁴ वैल्यू क्या होता है आपका 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो a = आ गया ना, मतलब कि इट इज ट्रू फॉर n = 1। लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। k के लिए माना कि ट्रू है, देन a⁴ = जहां जहां n है वहां k से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, यही करते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे क्योंकि आइडिया हो गया था आपको। बस ये 3 ऑर्डर का है और आपको 2 ऑर्डर का बताया गया था। और नाउ करके हम लोग क्या करते हैं, a⁴ k+1 के लिए दिखाते हैं कि सत्य है, ये ट्रू है ये, और k+1 को 1 + k कह सकते हैं। a⁴ × a⁴k लिख सकते हैं, मतलब a × a⁴k। a का मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 जो दिया गया था यहाँ पे, और a⁴k का मतलब जो यहाँ पे अभी हम लोग ये इक्वेशन 1 जो ये लाए हैं वो यूज करेंगे। a⁴k = ये यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करना है ना सिर्फ, तो क्या करेंगे, इसको तो पॉज करके भी हम लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वीडियो छोटा रहेगा। ठीक है, अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो ये यहाँ पे हम छोड़ गए थे, तो यहाँ पे पहले इसको फिल किया गया पूरा और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से यहाँ पे और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इनटू कैसे होता है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 × 3k - 1 प्लस 1 × दिस प्लस 1 × दिस लिखा दिया गया, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ पे किया गया सो और आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया गया है। अब देखिए 3 × k⁻⁻1 प्लस 3 × k⁻⁻1 प्लस 3 × k⁻⁻1 तो सेम है ना, 1 2 3, तो हो गया क्या ये 3 × 3k-1। ठीक है, 3 × 3k-1 और सारा सेम है तो सब कुछ डेटा सेम लिख दिया गया। अब 3 के पावर ऊपर जो है ना कुछ नहीं दिखाई दिया तो क्या वो 1 है, ऐड करके लिखेंगे। आप जो जानते हैं ना a⁴ m × a⁴m = a⁴m+n। ओके, तो उस नियम से 3 पे पावर 1 + k-1 क्या हो जाएगा, ये 3 पे पावर 1 + k-1। अब चूंकि 1 + k तो आप चाहे तो उलट के अब यहाँ 1 काटना नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू आंच है ना ak+1 इसका, वो जहां जहां इसमें ak में k है वहां k के प्लेस पे k+1 स्वैप करना है। तो हमको जो राइट में लाना है वो ये लाना है 3k+1 - 1। लेफ्ट में ak+1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ak था तो ये था
और एक k प्लस 1 होगा तो जहां जहां इसमें k है वहां वहां k प्लस 1 चाहिए, तो 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 चाहिए। तो देखिए 1 प्लस k को हम क्या बोल सकते हैं, k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर k प्लस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, और सारा सेम 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, सारा तो सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह a टू द पावर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो लास्ट लाइन में क्या लिखना है ये आप लास्ट वीडियो जाके देख लें तो आप समझ जाएंगे कि लिखना कैसे होता है इस तरह के क्वेश्चन में, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, जहां पे कि पीएमआई का इस्तेमाल है, लिखना होता है फिर नीचे में विच इज ट्रू फॉर k प्लस 1। नाउ दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, and true for this is true for n equal to 1, and it is true for n equal to k plus 1 whenever it is true for n equal to k, hence proved। ये लिखना होता है। अभी वीडियो में देख रहे हैं कि नीचे का जो डेटा है ना वो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो डेटा है नीचे का ये आपको नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ नहीं है, जो ऊपर में लिखा हुआ वही सारा नोड एलिमेंट, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का था, ये 3/3 का था, तो 3/3 पहला और दूसरा भी 3/3 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इनटू करके जो आएगा वह 3/3 ऑर्डर का ही आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ, मल्टीप्लाई करके 3/3 ऑर्डर का ही आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है लास्ट में वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर k प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस 1, और 9 एलिमेंट सेम है। तो जो आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ये सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं, आप अपने कॉपी पे कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी तो आपको दिख ही रहा है, तो ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, a इक्वल टू 0 1 0 0, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और प्रूफ करना है ये, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको, और बोला गया है कि प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ai प्लस ba होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू i प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 ba। a मैट्रिक्स है और i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स a 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर का ही होगा, और 2 ऑर्डर का मतलब होता है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग पीएमआई से प्रूफ करेंगे, और तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 लेके प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो देखिए यहाँ पे आया हुआ है उसको चेक कर लीजिए, ai प्लस ba होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू ai प्लस ba, ठीक। और राइट हैंड साइड में देख लिया जाए, ये है राइट हैंड साइड, a टू द पावर n मतलब n इक्वल टू 1 इंटू i प्लस 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 n जब 1 इंटू ba, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 1, तो a हो गया, i रहा, 1 इंटू a टू द पावर 0, 1 इंटू a टू द पावर 0 क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ba। तो ai प्लस a टू द पावर 0 1 हो गया, तो क्या बचेगा फिर ba। देखिए ai प्लस ba, ठीक है ना। तो therefore left hand side is equal to right hand side, therefore it is true for n equal to 1। let it is true for n equal to k, तो क्या होगा, ai प्लस ba टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k, जहां जहां n है वहां k इंटू i प्लस k इंटू a टू द पावर k माइनस 1 इंटू ba, इक्वेशन 1। यही तरीका है, सब में करते हैं हम लोग कि पहले n इक्वल टू 1 पे ट्रू दिखा देते हैं और फिर n इक्वल टू k मान लेते हैं, जहां n होता है वहां पे k। चेक कर लीजिए, ai प्लस ba टू द पावर k इज इक्वल टू ak इंटू i प्लस k इंटू a टू द पावर k माइनस 1 इंटू ba, इक्वेशन 1। और लास्ट में नाउ लिख के हम लोग क्या दिखाते हैं, k प्लस 1 के लिए 2 दिखाते हैं, मतलब ai प्लस ba होल टू द पावर k प्लस 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, ai प्लस ba टू द पावर 1 प्लस k भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लोग फॉलो करते हैं, k तो कोई नंबर है, तो ai
प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर के लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो यहाँ हो जाएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, आप सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं ए आई प्लस बी ए, ये उतार दिया गया, इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर के में इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के, देख रहे हैं, इज इक्वल टू ये लिखेंगे ए के इंटू आई प्लस के इंटू ए के माइनस 1 बी ए, हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किए, इसका वैल्यू यहाँ पे जो है ये इक्वेशन 1 से जो बाकी पहले के 3 क्वेश्चन, आज का जो एक क्वेश्चन होगा इससे पहले और लास्ट वीडियो में जो 2 क्वेश्चन किया गया था इसके रिगार्डिंग, वो उसी की तरह से 2 मैट्रिक्स में किया गया था और 2 पीएमआई में भी किया गया था, तो यहाँ रख दिया गया। कुछ नहीं करना, इनटू करके, और पता है आप क्या लाना है कि क्या आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर और क्या आएगा, जहां जहां इसमें के ये जो वैल्यू है किसके लिए है, पावर के लिए, और ये किसके लिए कर रहे हैं, पावर के प्लस 1 के लिए। तो ये जो डिटेल्स जो आएगा मल्टीप्लाई करके, उसमें क्या होना चाहिए, जहां जहां के है वहां वहां के प्लस 1, मतलब जो ये इनटू करने के बाद जो डेटा आएगा वो आएगा a टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू a टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1। ये सिंपल के आएगा, क्योंकि k प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, तो क्या सिंपल आएगा, ये पावर k आएगा सिंपल, जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा इंटू बी इंटू ए, यही आना है, ठीक है ना, यही आना है। तो इंटू कैसे करेंगे, आपको पता है ना, बचपन में इंटू करते थे, a प्लस बी इंटू, बचपन में 7th 8th में a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ऐसे इंटू होता और क्या, तो ए आई इंटू ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए प्लस बी ए का इंटू करेंगे पूरे के साथ, ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए। लंबा सा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करके हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा इसमें मल्टीप्लाई करने में, है ना। चलिए इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, बड़ा ही आसानी से सिंप्लीफिकेशन किया गया, थोड़ा 2 मिनट टाइम लगा, बस 2 मिनट को बचा लिया गया। यहाँ पे बता दिया जा रहा है आपको कि ये स्टेप आपको करके बताया गया था, फिर बोला गया था कि इसका पूरे के साथ और प्लस इसका पूरे के साथ, ये लाइन आप तो वहां पर कर लीजिए पहले ही। अब जो लाइन के वो देखिए, इससे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं टाइम जो है बच जाता है, कहीं गलती भी होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, खैर गलती नहीं होता। यहाँ देखते हैं ए, अब इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है ए, और यहाँ पे ए पे पावर के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे के है, तो ए टू द पावर 1 प्लस के हुआ और i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अब इस ए आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो के उतार दिया गया, ए को पहले ए वाले से गुना किए, तो यहाँ पे ए का पावर 1 है, यहाँ पे पावर के माइनस 1 है, पावर ऐड हो जाएगा, तो के उतर गया, और ए जब ए से के, देखिए अब इसको इसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ए यहाँ पे ए इंटू ए आई इंटू के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए इंटू किया जा रहा है, तो ए आई को गुना कर रहे हैं पूरे टर्म से, तो के पहले उतार दिए, ए पे पावर जो 1 है यहाँ पे ऐड किए, तो 1 प्लस के माइनस 1, 1 कट गया, के बचा, ए पे पावर के बचा, देखिए ए पे पावर 1 प्लस के माइनस 1, यहाँ का 1 प्लस के माइनस 1, बी उतार दिए, आई भी मल्टीप्लाई करना था इसके साथ, तो इंटू आई लिख दिए और ए कर दिए, ठीक है, ये एक टर्म है, प्लस अब इसका इससे गुना करेंगे, तो बी उतार दिए, ए उतार दिए, ए के उतार दिए, आई उतार दिए, प्लस इसका भी इसके साथ, बी ए का इस पूरे के साथ, तो के जहाँ पे के ए टू द पावर के माइनस 1 बी और इंटू बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। चूंकि ए स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है तो हम एक काम किए, यहाँ ए दिया था 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर निकाल लिए 0 1 0 0 0 1 0 0, आप इंटू कीजिएगा जो आपको आ चुका है, तो ये 0 0 0 0 दैट इज नल मैट्रिक्स ओ आ रहा है। ध्यान रखना है आपको, कोई मैट्रिक्स आई जो यहाँ पे आई है ना, कहीं पे आया भी आई स्क्वायर आया है, आई स्क्वायर, आई को आई से मल्टीप्लाई करने पे जो है आपका क्या डेटा आएगा, देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई किया गया तो आई ही आ जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से ही कीजिएगा तो आइडेंटिटी ही आएगा। एक बात और, ओ मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से आप जोड़ते हैं तो वो नल मैट्रिक्स ही होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सॉरी,
सॉरी नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से आप ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक्स पे कोई चेंज नहीं होता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। एक बात और, ए को किसी मैट्रिक्स ए को उसके आइडेंटिटी से इंटू करेंगे या आइडेंटिटी को ए से करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, और o प्लस ए, o यहाँ पे नल मैट्रिक्स है और वीडियो में आपको a इंटू आई वाला फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो इसको हम मिटा के नीचे से बगल में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए ही होता है। किसी मैट्रिक्स a को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, और किसी मैट्रिक्स o को आप किसी भी मैट्रिक्स से जोड़िएगा तो वो मैट्रिक्स a अगर है पहले से, a में नल मैट्रिक्स o ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स a ही रहेगा। a में किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई i से करेंगे तो मैट्रिक्स a ही रहेगा। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। बोर्ड में आपको सबसे नीचे का लाइन आपको नहीं दिख रहा है, a k प्लस 1 जो है i प्लस k प्लस 1 a k b a प्लस o तक दिख रहा है आपको, उसके नीचे आपको नहीं दिख रहा है, हम समझा दे रहे हैं। अभी तक तो आपको हम ये लाइन तो समझा दिए, ये लाइन भी हो गया आपका कि कैसे मल्टीप्लाई किए 1 बाई 1 आप कीजिएगा, 12th में पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई जानते हैं आप, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे। अब देखिए a 1 प्लस k को k प्लस 1 i स्क्वायर तो i बन जाता है, प्लस k हो गया, a 1 1 कैंसिल, तो a पे पावर k हो गया, b हो गया, i इंटू a होता है, देखिए i इंटू a ही होता है, a हो गया, प्लस a टू द पावर k को पहले लिखा, b को बाद में लिखा, a इंटू आई मल्टीप्लाई होके a ही होता है। यहाँ देखिए k लिखा गया, a टू द पावर k माइनस 1, a टू द पावर k माइनस 1 लिख दिया गया, b स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या आया है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके नल मैट्रिक्स आया है, तो इंटू नल मैट्रिक्स O। यह ध्यान देंगे किसी भी नल मैट्रिक्स O में यदि किसी k से गुना करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स O ही रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो क्या रहेगा, ये k इंटू जीरो, k इंटू जीरो, k प्रत्येक एलिमेंट पे इंटू होगा तो भी 0 0 ही रहेगा, मतलब नल मैट्रिक्स ही रहेगा। किसी भी नल मैट्रिक्स O में किसी भी स्केलर k से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स O है और ये नंबर से k a b सब क्या है, नंबर से, k नंबर से, स्क्वायर 2 1 नंबर से। तो किसी नल मैट्रिक्स O को यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बचेगा, सिर्फ O बचेगा, तो लास्ट में ये O ही बचेगा, इसलिए यहाँ O लिखा गया। समझ में आ गया होगा। इसके पहले का डेटा देख लिया जाए, ये सब कि कैसे ये आ गया, उतार दिया गया। देखिए a k प्लस 1 i k, अब यहाँ से ये देखिए इसको, यहाँ पे क्या है, a टू द पावर k इंटू बी a टू द पावर k इंटू बी ए। तो अगर a टू द पावर k इंटू बी ए कॉमन लेंगे तो इन यहाँ से यहाँ में दो टर्म है, a टू द पावर k इंटू बी इंटू ए कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा, केवल k बचेगा, इसमें 1 बचेगा, k प्लस 1 ये कॉमन लेने पे प्लस तो प्लस, और ये पूरा नल मैट्रिक्स O हो गया, क्योंकि स्केलर को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे O नल मैट्रिक्स ही आएगा। उतार दिया O। अब किसी भी मैट्रिक्स O को किसी दूसरे मैट्रिक्स से ऐड किया जाएगा, ये सब मैट्रिक्स है ना, I एक मैट्रिक्स है, A एक मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स बनेगा। स्केलर a k प्लस 1 स्केलर है और इसको मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई किए मैट्रिक्स बनेगा। ये सेकेंड टर्म मैट्रिक्स, फर्स्ट टर्म मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स O मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स जोड़ने पे मैट्रिक्स। लेकिन ये O ऐड होने के बाद भी इन दोनों मैट्रिक्स के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 0 ऐड हो रहा है टर्म में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों मैट्रिक्स को। तीसरा मैट्रिक्स O ऐड करें या ना करें, ऐड कर दिए तो भी नंबर वही रहेगा, तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐड करने में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 तो है इसमें, जितना एलिमेंट रहेगा इसमें वो सारा 0 है, तो मैट्रिक्स में 0 ऐड कीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, इसमें किसी मैट्रिक्स O को ऐड कीजिएगा 0 0 0 0, तो क्या फर्क पड़ेगा, मैट्रिक्स A तो हो जाएगा फिर, है ना, जोड़ने पे। तो ये खत्म हो गया, अब ये उतर गया। अच्छा, आपको नीचे का नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसके बाद यहां लिखते हैं दैट इम्प्लाइज, ये नीचे का हम काट दे रहे हैं, a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, ऊपर से ये उतरा, ये इसके बाद ये लिख दिया गया, प्लस हम बता रहे थे इन दोनों में क्या हो रहा है, k प्लस 1 कॉमन है, ठीक है, तो यहां पे लिख दिया गया है k प्लस 1
इंटू ए टू द पावर के इंटू बी ए, और प्लस ओ वाला टर्म को नीचे में गायब कर दिए थे, जो नीचे काट दिए हम बगल में लिख दिए हैं, खाली ओ वाला टर्म को गायब कर दिए थे, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में ओ ऐड करते हो तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। तो ये अब जब इसको मैच किया जाएगा कि जब a टू द पावर k था, वेल इट यहाँ पावर k था तो ये डेटा था, अभी हम लोग k प्लस 1 जब k था तो ये डेटा था, अभी k प्लस 1 ले लिए तो राइट हैंड साइड में जहां जहां k है वहां k प्लस 1 होना चाहिए, मिला लिया जाए। यहाँ देखिए a टू द पावर k है तो k प्लस 1 इंटू आई, प्लस k है तो k प्लस 1 इंटू a, यहाँ k प्लस 1 जब कर देंगे और k के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, k के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो आखिर क्या बचेगा, k बचेगा ना, वही यहाँ पे a टू द पावर k था, मन करे आपका तो k के प्लेस पे, यहाँ वाले k के प्लेस पे आप k प्लस 1 माइनस 1 लिखिए, लिख दे रहे हैं k प्लस 1 माइनस 1, आखिर तो k ही हुआ ये, और ये हो गया और b a फिर है यहाँ पे b a, ये बी ए थे यहाँ पे और इंटू बी ए है तो आ गया ना। तो अभी हम चेक कभी कर लेते हैं पीछे से, ये दिख रहा है कहीं, और फिर से नहीं दिख रहा है क्या, a टू द पावर k प्लस 1 आई, हाँ ओहो ये फिर से नहीं दिख रहा है आपको, अच्छा हम मिटा के फिर से लिखेंगे इसको। एक काम करते हैं, इसके बाद दिख नहीं रहा है तो हम अब इसको सबसे ऊपर में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट में देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, झूठ का 2 मिनट गया फिर से फालतू, प्लस k प्लस 1 इंटू a टू द पावर k, जो यहाँ से उतारा रहता है तो k को हम चाहे तो k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 तो कैंसिल, और इंटू बी ए, और जो प्लस ओ था वो तो ऐड होगा मैट्रिक्स में जो हम समझा रहे थे यहाँ पे, तो गायब हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका है, तो ये वैल्यू है इसका, यानी पावर k प्लस 1 का। जब पावर k था तो वैल्यू ये था, जब पावर k प्लस 1 हो गया तो वैल्यू में जहां जहां इसमें k है इस लाइन में, इस एक्सप्रेशन में वहां पर वहां k प्लस 1 होना चाहिए। a टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, प्लस k के प्लेस पे यहाँ k प्लस 1 इंटू ए टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बी ए। तो लास्ट लाइन में क्या लिखना होता है आपको पता है, दिस इज ट्रू फॉर k इक्वल n इक्वल टू k प्लस 1, हाँ दिख रहा है वो, और लिखना होता है कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एंड इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेन भर व्हाट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये सब लिखना होता है। अभी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इफ a इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स a b c कॉमा देते हुए एंड शो दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स a n, a मींस a टू द पावर n कॉमा b टू द पावर n एंड c टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, डायगोनल a 0 0, इसका मतलब होता है a 0 0 0 b 0 और 0 0 c होता है। आप जानते हैं इसका मतलब, पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स में इसको सिखाया गया है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 लेंगे तो a टू द पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ गया, और राइट हैंड साइड में जो आएगा आपको क्या होगा, a टू द पावर 1 हो गया, और अगर आप a टू द पावर 1 पुट करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं तो क्या होगा, डायगोनल a टू द पावर 1 कॉमा b टू द पावर 1 c टू द पावर 1, सिंपल डायगोनल a कॉमा b कॉमा c, ये आ गया, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट में क्या आ गया a टू पावर 1 a हो गया, और राइट में क्या आ गया डायगोनल c, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो a टू द पावर k, जो जहां n है वहां पे k होता है। अब आप इसके के मतलब अभ्यस्त हो चुके होंगे, a टू द पावर k, b टू द पावर k और c टू द पावर k, ये इक्वेशन 1 करते हैं, और नाउ यहाँ पे चुपचाप a टू द पावर k प्लस 1 या a टू द पावर 1 प्लस k इक्वल टू a इंटू a टू द पावर k a का मतलब क्या, a का मतलब डायगोनल a b c इंटू b का मतलब क्या, b का मतलब डायगोनल a टू द पावर n b टू द पावर n c टू द पावर n कॉमा देते हुए, मीनिंग क्या, a b c का मतलब क्या है, a 0 0 0 b
0 0 0 c, और उसका मतलब a टू द पावर n 0 0 0 b टू द पावर n 0 0 0 c टू द पावर n। मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है आपको, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। a इंटू a टू द पावर n, a इंटू a टू द पावर n प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, यह हो गया काम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, a इंटू 0 0 0 इंटू b टू द पावर n 0 और 0 प्लस इंटू 0 0, यानी पूरा 0 हो गया। फर्स्ट का 3 के साथ a इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू c टू द पावर n, फाइनल 0। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू a टू द पावर n 0 प्लस b इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फाइनली 0। सेकेंड का सेकेंड के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस b इंटू b टू द पावर n, यही बचेगा b इंटू b टू द पावर n, और फिर 0 इंटू 0 0। इस प्रकार से थर्ड रो को थर्ड कॉलम से आप करेंगे, तो थर्ड का फर्स्ट से करेंगे, थर्ड का सेकंड से करेंगे, और थर्ड का थर्ड से करेंगे। तो थर्ड का जब फर्स्ट रो से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, थर्ड का जब सेकंड से करेंगे सब 0 हो जाएगा, और थर्ड का जब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में c इंटू c टू द पावर n एक आएगा, which can be expressed a इंटू a टू द पावर n का मतलब a टू द पावर n प्लस 1 0 0 0 b इंटू n टू द पावर, हाँ सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। क्या ये जो k था तो यहाँ पे हमको क्या लेना था, k लेना था, और मिस्टेक गलती से क्या ले लिए, इसको हम n ले लिए। आई एम रियली सॉरी। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k कीजिए, क्योंकि ऐसा तो फिर सही बात नहीं हो रहा है, ये फिर k होना चाहिए था। थक चुके हैं, सुबह से क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग क्लास का वीडियो बना रहे थे, तो लास्ट में अभी 12th का वीडियो बन रहा है, तो कोई बात नहीं है, n की जगह पे केवल k करना था, k, क्योंकि यहाँ पे आप a इंटू a टू द पावर k था, तो a है और ये a टू द पावर k का वैल्यू, जो कि इक्वेशन फर्स्ट के मदद से यहाँ पे लिखा गया है। गलती से यहाँ पे n n n लिखा गया था, सब n में आ गया, या k होना चाहिए, सब k में आएगा। 0 और 0 0, और यहाँ पे c टू द पावर 1 प्लस k मतलब k प्लस 1, जिसको कि अब आप लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। ये देखिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। a टू द पावर k प्लस 1 कॉमा b टू द पावर k प्लस 1 कॉमा c टू द पावर k प्लस 1 डायगोनल के रूप में। तो अभी चूंकि a टू द पावर जब k प्लस 1 था तो राइट में क्या आना चाहिए था, ये जो आपका आया था a टू द पावर k में, जो ये आया था जहां जहां k है वहां वहां k प्लस 1 आना चाहिए था। आ चुका है, तो ये भी आपका सत्य हुआ, ट्रू हुआ, हेंस प्रूव्ड। नीचे का स्टेटमेंट जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं वैसा लिखने के बाद हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड B इज अ मैट्रिक्स गिवन इन सच अ वे दैट AB एंड BA बोथ डिफाइंड, ये दोनों डिफाइंड है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट B इज एन n क्रॉस m मैट्रिक्स। चलिए अगर n क्रॉस m नहीं भी प्रूफ करना होता और निकालना होता कि B का ऑर्डर क्या है तो निकाल ही लेते हैं। देखिए क्या है ना कि AB डिफाइंड है, AB का मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है, A का ऑर्डर दिया गया कितना m क्रॉस है, B का मान लेते हैं P, B का ऑर्डर मान लेते हैं कि P बाई Q ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक, P बाई Q ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेट मान लेते हैं। देखिए तो अब AB डिफाइंड, इसका मतलब कि इसका A का नंबर ऑफ कॉलम और B का नंबर ऑफ रोज, A का नंबर ऑफ कॉलम्स और B का नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब क्या मिल गया, P इक्वल टू Q मिल गया, सॉरी P इक्वल टू M मिल गया, P इक्वल टू N मिल गया, N फाइनल, P इक्वल टू N मिल गया, ठीक। अब चूंकि BA भी डिफाइंड है, उसी ऑर्डर में लिखते रहे, पहले B फिर A, B का ऑर्डर क्या मान लिए थे हम लोग, P क्रॉस Q, और A का ऑर्डर दिया गया क्या, M क्रॉस N। ये BA तभी डिफाइंड होगा जब Q इक्वल टू क्या हो, M हो, क्यों, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A, तो M मस्ट बी इक्वल टू Q फॉर डिफाइंड,
बी ए। तो m इक्वल टू क्यू, m इक्वल टू क्यू मिल गया दोनों। अभी b का ऑर्डर हम लोग क्या मान लिए थे, p क्रॉस q यानी कि p बाई q। तो b का ऑर्डर क्या हो गया, b जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो गया, p के बदले पे n लिखेंगे और m के बदले में p के बदले में n लिखेंगे और q के बदले में m लिखेंगे, q के बदले में m लिखेंगे। तो ऑर्डर कितना हो गया, द ऑर्डर ऑफ b इज n by m, hence proved the order of b matrix b, the order of matrix b be n by m, hence proved हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का ये एक्सरसाइज पूरा खत्म कर लिए हैं। अब रहा कुछ वर्ड प्रॉब्लम का बात। तो जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स आप कुछ अलग अलग बुक, जैसे कि आपके पास आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, तो उसमें आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो लंबा लंबा क्वेश्चन होता है उसको पढ़ने के बाद हम लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कुछ प्राइस रेट दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दो मैट्रिक्स में लिखते हैं। यहाँ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, और यहाँ उसका मैट्रिक्स का प्राइस हो गया यहाँ। और फिर जो दिया होता है रेट, ये रेट हो गया, जो दिया होता है राइट में, उसको हम लोग इंटू करने के बाद इक्वेट करके निकाल लेते हैं। आप इसको सीख सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, अपने बुक में एग्जाम्पल जो होगा वहाँ देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा इजीली। बस पढ़ना होता है एग्जाम्पल और उसको पुट करना होता है। और मल्टीप्लिकेशन सर आप जानते हैं क्या होता है, अलग अलग बुक में है, आप देख सकते हैं। आर डी शर्मा में भी कुछ एग्जाम्पल्स होगा तो वहाँ पे भी समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन होगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, वो भी आप बना सकते हैं। तो आप बनाइए, और कोई समस्या हुआ तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो किसी वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल आपका ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल सारा प्रॉब्लम जो है खत्म होता है, और आप इसको घर पे बैठ के बनाएंगे। अगला एक्सरसाइज में, अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीज़ टॉपिक का चर्चा करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।